अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज जो है एक सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करने जा रहे हैं कि एल्यूमिनियम को जो है किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए इसकी ओर से। तो आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज में ये है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमने आपको करवाया था और हमने बताया था आपको कि पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक एक मेथड है और हमारे पास एल्यूमिनियम इसी कैटेगरी में आ रहा है और इसके लिए जो मेथड था दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस करना है आपको ऑफ मोल्टन कंपाउंड। मोल्टन कंपाउंड क्यों करना है इस बात को हम हाईलाइट कर लेते हैं। मोल्टन क्यों? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एल्यूमिनियम फ्लोराइड है और आपने इसको पानी में जब ऐड कर दिया तो आपके पास बन जाएगा एल्यूमिनियम आयन भी बन जाएगा एंड फ्लोराइड आयन भी बन जाएगा। और अगर ये एक्वस हुआ, लेट्स से एक्वस लिख देता हूँ इसके साथ, तो H प्लस भी होगा एंड हाइड्रोक्साइड आयन भी होगा। तो इन दोनों में से कौन जाएगा? जो लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एल्यूमिनियम जाए तो उस वक्त हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तो फिर ये पूरी चीज मतलब नहीं होनी चाहिए, एक्वस नहीं होना चाहिए। और जब एक्वस नहीं होगा तो ये आयनिक कंपाउंड कंडक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मोल्टन यूज करेंगे। जब मोल्टन होंगे तो कंपटीशन नहीं होगा, तो आप जो है यूज करेंगे इसका मोल्टन कंपाउंड। सबका यही हालात है कि इसके मुकाबले में अगर हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो जाएगा। टू अवॉइड हाइड्रोजन इट शुड बी मोल्टन। तो पहली बात जो है इसकी ओर क्या है, ओर का जो नाम है इसकी ओर का नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है उसका फार्मूला है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्चुअली। अब ये आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड होगा और इसकी चार्जेस जो है आपको पता है ठीक ठाक होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बड़ी स्ट्रांग होगी। तो आयनिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बड़ी स्ट्रांग है और आपको इसको मेल्ट करना है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट वो है तकरीबन 2100 डिग्री सेल्सियस तक। अब इतना ज्यादा टेम्परेचर के लिए जो है आपकी फ्यूल की जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगी। इतना ज्यादा के लिए आपको फ्यूल जो है उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस कॉस्ट को कम करने के लिए हम इसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करना चाहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रेटजी है, तो हमें एक बात पता है कि इम्प्योरिटी जो है, अगर कोई इम्प्योरिटी ऐड करेंगे आप तो इम्प्योरिटी रिड्यूसेस मेल्टिंग पॉइंट, उससे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो हमने इसमें डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटी जो है वो हमने यूज की और हमें जो बेस्ट इम्प्योरिटी मिली दैट इज क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 2100 डिग्री सेल्सियस से उठा के तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ जाता है। तो सबसे जो है इफेक्टिव इम्प्योरिटी ये क्रायोलाइट। एक्चुअली होता क्या है, ये मिक्सचर होता है सोडियम फ्लोराइड का एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड का। तो इसकी रेशो ये होती है कि 3 मोल इसके होते हैं और 1 मोल इसका होता है। अगर दोनों को कंबाइन करके लिखा जाए तो क्रायोलाइट का फार्मूला बन जाता है आपके पास Na3AlNF6। सो दिस इज इम्प्योरिटी के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। वैसे क्रायोलाइट की जो फंक्शन बताएगा आपको, जो आपके पास पास पेपर्स में जितने क्वेश्चंस आएंगे, तो क्रायोलाइट का एक फंक्शन तो हो गया कि ये इम्प्योरिटी के तौर पे काम कर रहा है। आपने देखा इम्प्योरिटी क्यों बोल रहा है इसको, क्योंकि इसने मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका रिड्यूस कर दिया। दूसरा इसका फंक्शन जो है ये कैटलिस्ट के तौर पे भी काम कर रहा है। अब कैटलिस्ट कैसे इसको प्रूव करें? कैटलिस्ट जो है इसलिए क्योंकि एनर्जी कॉस्ट जो है वो कम हो गई आपकी, एनर्जी कॉस्ट कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा उसको, इसलिए हम इसको कैटलिस्ट भी काउंट कर रहे हैं। तीसरी बात, इसको सॉल्वेंट के तौर पे भी बात कर सकते हैं। ये सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि हेल्प करेगा बॉक्साइट को डिसॉल्व होने में। तो हेल्प्स इन डिसॉल्विंग बॉक्साइट, जो आपकी ओर थी उसको डिसॉल्व होने में हेल्प करेगा। तो ये इसके 3 फंक्शंस हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हुए और सारी एक्सप्लेनेशन के साथ लिखे हुए। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना होता है तकरीबन, उसको कम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इम्प्योरिटी क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम कर दिया, कैटलिस्ट क्योंकि एनर्जी कॉस्ट कम कर दी, एंड सॉल्वेंट क्योंकि बॉक्साइट को डिसॉल्व करने में इसने हेल्प की। अब इसके बाद क्या होता है कि हम इसको जब ये काम कर देंगे तो हमारे पास ये एक सेल है। इस सेल में अगर गौर से देखें आप लोग, तो आपके पास जो एनोड्स हैं ये सारे के सारे जो हैंग किए हमने, ये ग्रेफाइट के एनोड हैं। सिमिलरली ये हमारे पास जो है एक स्टील का टैंक है, इसकी बाहर की जो जो लिनिंग है वो लाइनिंग जो है वो स्टील की बनी हुई है और अंदर जो है हमारे पास ग्रेफाइट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रेफाइट का ही कैथोड है और ग्रेफाइट के ही एनोड लगाए। हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड चाहिए था, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में हमारे पास ग्रेफाइट या प्लाटिनम का ऑप्शन था। प्लाटिनम की कॉस्ट क्योंकि बहुत ज्यादा होती है,
एक्सपेंसिव है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, वो इतने टेम्परेचर को बेयर नहीं कर सकता क्योंकि वी नीड टू प्रोवाइड द टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस हियर, तो उस टेम्परेचर में मेल्ट भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ग्रेफाइट यूज करते हैं, चीप भी है। अब इसमें जब ऐड कर देंगे हम किसको, बॉक्साइट को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रायोलाइट को, तो तकरीबन 950 पे 1000 डिग्री सेल्सियस पे ये मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास कौन कौन से आयन्स होंगे तो ये देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर होगा, एक होगा एल्यूमिनियम आयन होगा, दूसरा जो है हमारे पास ऑक्साइड आयन होगा, और तीसरी बात क्या है कि इसके अंदर क्रायोलाइट भी है, उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे आयन्स में, वो उसका अपना फंक्शन आपको बता चुके हैं। अब इसके ऊपर क्योंकि नेगेटिव, कैथोड का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो ये वाली प्लेट के ऊपर जो है हमारे पास एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे जाएगा, एल्यूमिनियम यहाँ पर भी जाएगा, एल्यूमिनियम जहां जहां होगा वो इस प्लेट पे जाके क्या करेगा, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है फिर, तो हमने लिखा कि कैथोड पे एल्यूमिनियम जाएगा, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एल्यूमिनियम चला जाएगा और इसका चार्ज हो जाएगा खत्म। जब चार्ज खत्म हो जाएगा तो मोर पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन लगाने होते हैं, इस तरफ पॉजिटिव 3 चार्ज है, इस तरफ 0 चार्ज है, तो मोर पॉजिटिव साइड इज दिस वन, तो इस तरफ हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं और ये हमारे पास बन जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो इस टेम्परेचर में बनेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। आपका बॉक्साइड भी लिक्विड फॉर्म में था और ये भी लिक्विड फॉर्म में आपके पास एल्यूमिनियम मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है 1000 डिग्री सेल्सियस तकरीबन है, उस वक्त आपके पास मोल्टन एल्यूमिनियम मिलेगा आपको। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है कि एनोड पे क्या हो रहा होगा ये भी हमें देखना है। तो हमारे पास एक ही आयन है, कोई कंपटीशन तो है नहीं, तो एनोड पे हमारे पास इनमें से जाएगा ऑक्साइड आयन। ये ऑक्साइड आयन जो है इस एनोड पे जाएगा या फिर इस पे चला जाएगा या फिर इस पे चला जाएगा, इस तरीके से। ये एनोड इस तरीके से क्यों बनाए ये भी आपको बाद में बताएंगे। तो अभी होगा ये कि एनोड जो है उस पर ऑक्साइड आयन जो था वो उसमें जाके ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ऑक्साइड इस ऑक्सीजन जो है इस फॉर्म में नहीं, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मुझे यहाँ पर भी पेड़ लगाना पड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कर दी। अब चार्जेस की बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर -4 चार्ज आ रहा है, यहाँ पर 0 चार्ज आ रहा है, तो हमने कहा था मोर पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसमें मोर पॉजिटिव साइड ये वाली बनती है, ये -4 है, ये 0, तो हमें यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, तो ये काम हो जाएगा। ऊपर वाले में हमारे पास रिडक्शन हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको रिएक्शन साइड में मिल रहे हैं, नीचे वाले में आपके पास ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड पे आ रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन बन जाती है इसको मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, ये जो ऑक्सीजन बनती है कहाँ में बनती है, एनोड के ऊपर बनती है। तो एनोड पे जब ऑक्सीजन बन जाती है, ये एनोड क्योंकि बना हुआ है किस चीज का बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। जब कार्बन का बना हुआ है एनोड, ये सॉलिड फॉर्म में था, तो ये क्योंकि टेम्परेचर जो है आपके पास 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो कार्बन मतलब कोयला है, उसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास ये इससे ऑक्सीजन रिएक्शन कर जाएगी और ये बन जाएगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फर्दर रिएक्शन हो जाता है इसके ऊपर, एनोड के ऊपर, कि जो ऑक्सीजन बनती है वो इसके साथ रिएक्शन कर जाती है। अब आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाते हैं कि यहाँ पे जाके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो बनेंगे, क्योंकि ये एनोड भी कार्बन का है, तो इसके साथ रिएक्शन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अगर तो मेरे पास ये पूरा का पूरा एनोड इस फॉर्म में होता, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में पूरे का पूरा होता, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो सारी की सारी इसी से रिएक्शन करती और आपके पास बाहर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती और कोई चीज ना मिलती आपको। लेकिन ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि इसमें से अगर ऑक्सीजन बन रही है तो कुछ ऑक्सीजन जो है स्केप भी कर सकती है, तो ऑक्सीजन भी मिलेगी आपको, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी आपको, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑक्सीजन जो है वो मतलब सफिशिएंट ना मिले उसको, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है। तो आपके पास जब ऑप्शन था कि कार्बन का और ऑक्सीजन का, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि कार्बन को दोनों ऑक्सीजन मिल जाए जो चाहता है, और एक ऑप्शन ये है कि इनकम्प्लीट कंबस्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए, तो आपके पास ये गैसेस बन सकती है। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बन रही है, तो 3 गैसेस जो है यहाँ पर एनोड पे हमारे पास बन रही होती है। एक हमारे पास इसमें से जो बननी थी दैट इज ऑक्सीजन, दूसरी बन सकती है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी बन सकती है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है। तो ये 3 गैसेस हमारे पास बन सकती हैं। तो हमारे पास एक फर्दर रिएक्शन हो जाता है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड। एनोड इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एरोड हो जाएगा, जल जाएगा, उसको आग लग जाएगी, एंड दैट नीड टू बी रिप्लेस आफ्टर सेवरल ऑपरेशन, उसको फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 3 रिएक्शन हो रहे हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्शन था जो सेल का हो रहा था, दूसरा भी सेल का रिएक्शन है, लेकिन तीसरा रिएक्शन जो हमारे पास एक्स्ट्रा रिएक्शन हो गया, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन हो जाता है और एनोड आपका बर्न अवे हो जाएगा, एरोड अवे हो जाएगा। अब आ जाते हैं बाकी इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो हम जो है यहाँ पर ये वाली बात जो है सारी की सारी आपके पास डायग्राम वही वाली है
फिर आपको कैथोड का रिएक्शन भी दिखा दिया, एनोड का रिएक्शन भी दिखा दिया। Since the temperature is very high, तो जिस वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस एट एनोड विल रिएक्ट फर्दर, जिस वजह से एनोड erode away and has to be replaced after several pressure. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन 1000, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो एल्यूमिनियम है आपके पास मोल्टन फॉर्म में मिलेगा आपको ना। एक क्वेश्चन जो है बड़ा फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर आता है और इसकी बेस के ऊपर ठीक ठाक आपके पास पास क्वेश्चन है, और वो ये है कि एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में। दिखाते हैं आपको। तो आयरन आपके पास यहाँ पे है और एल्यूमिनियम जो है इट इज मोर रिएक्टिव। जब मोर रिएक्टिव है तो इसको रस्ट जल्दी लगना चाहिए, लेकिन इसको रस्ट लेट लगता है। अगर आपके पास एल्यूमिनियम की विंडो है ना, विंडो, तो आप जाके उसको चेक करेंगे तो आपके पास जो है विंडो को फिक्स करने के लिए हमने स्क्रू लगाए होते हैं। ये किस चीज के लगे होते हैं? ये लगे होते हैं आयरन के। और विंडो किस चीज की बनी हुई है? विंडो बनी है एल्यूमिनियम की। तो आप देखेंगे कि आयरन के जो नेल्स जो है इसके, उन पे रस्ट हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम पे रस्टिंग, इस पे रस्ट जो है, करोजन जो है इसका इस पे नहीं होती, इस पे रस्टिंग हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है इस तरीके से, जहां पर भी एल्यूमिनियम और आयरन दोनों ये साथ यूज हुए होंगे तो एल्यूमिनियम पे रस्टिंग नहीं होती, जबकि आयरन पे रस्टिंग हो जाती है। हालांकि एल्यूमिनियम पे जल्दी रस्टिंग होनी चाहिए थी, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। तो उसकी वजह ये है कि एल्यूमिनियम के ऊपर नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर होती है। इसको एल्यूमिनियम इज अबव आयरन इन रिएक्टिविटी सीरीज, बट आयरन रस्ट मोर क्विकली देन आयरन, एक्सप्लेन व्हाई। तो इसको हम ऐसे भी कहा जाता है कि अपैरेंट लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। Aluminium has a non-porous oxide layer which prevent it from further rusting, while iron has a porous layer which cannot protect. इस बात को समझाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पे इधर आते हैं और यहाँ पर आपको दोनों पीस बना के दिखा देते हैं कि लेट से मेरे पास ये जो है आयरन का पीस है, और सिमिलरली यहाँ पर दूसरा पीस बना लेते हैं, ये है हमारे पास एल्यूमिनियम का पीस। ये था मेरे पास एल्यूमिनियम का पीस, कर लेते हैं इसको, कर देते हैं आयरन का पीस। अब जब इसके ऊपर ऑक्सीजन अटैक करेगी एयर से, इस पे भी ऑक्सीजन अटैक करेगी, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी एल्यूमिनियम, इसकी दोनों के रिएक्शन की वजह से आपके पास एक यहाँ पर लेयर बन जाएगी। ये पूरे का पूरा जो एल्यूमिनियम था इस सरफेस के ऊपर, वो इस रिएक्शन कर जाएगा। इस रिएक्शन की वजह से ये जो लेयर बनी है ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर। सिमिलरली ये काम यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर जब ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगी तो इसके ऊपर भी एक लेयर बन जाएगी। इसका जो अपर लेयर जो थी इसकी, वो रिएक्शन कर जाएगी ऑक्सीजन के साथ, और आपके पास ये जो लेयर बनेगी ये बन जाएगी Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की। अब होता क्या है, इसकी जो लेयर होती है ना, इसको मैं आप इस तरीके से प्रोमिनेंट कर देता हूँ कि इस तरीके से आपके पास ये जो लेयर बन गई है, इसकी भी लेयर बन गई है। सिमिलरली मैं इसकी मार्क कर देता हूँ तो इसकी भी आपके पास इसमें ऊपर जो है लेयर बन चुकी है। जो लेयर्स हैं दोनों में फर्क थोड़ा सा है, और वो ये है कि जो आयरन की लेयर होती है ना, वो पोरस होती है, उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं उसमें, जबकि एल्यूमिनियम वाले में पोर्स नहीं होते। अब होगा क्या इसमें? इसकी वजह से होगा ये कि जब ये पोर्स बन जाएंगे इसमें, इसे हम कहते हैं पोरस लेयर। ये जो बन रही है हमारे पास, ये पोरस लेयर है, इसमें पोर्स है, इसलिए फर्दर ऑक्सीजन जो है इसमें उतर सकती है और इसकी रस्टिंग जो है कंटिन्यू रहेगी, और आहिस्ता आहिस्ता सारे का सारा पीस जो है वो रस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो इसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर, इसमें पोर्स नहीं है, तो ऑक्सीजन अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इसलिए इसका इनर पार्ट जो है वो सारे का सारा रस्ट नहीं करेगा, वो बच जाएगा। तो अपर लेयर जो है दैट इज वेरी थिन लेयर जाती है, जो अपने नजर नहीं आ रही थी, जो अंदर वाला जो पार्ट है इसका वो सेव रह जाता है। तो इसलिए जो है हमें ऐसा लगता है कि एल्यूमिनियम जो है वो रस्ट नहीं कर रहा और आयरन रस्ट कर रहा है। तो एल्यूमिनियम की फिर रस्टिंग प्रिवेंट भी हो जाती है इस लेयर की वजह से। तो इसे हम कहते हैं नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग कि नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर भी कहते हैं इसको। इसको प्रोटेक्टिंग लेयर भी कहते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर भी कहते हैं। तो इसकी अपरेंट लैक ऑफ रिएक्शन की वजह यही होती है। अब इसकी इसी वजह से अगर वो आपसे एक क्वेश्चन और भी कर रहा होता है, वो आपसे कहता है कि जब मैंने HCl से रिएक्शन करवाया, HCl से इन दोनों मेटल्स को, तो आयरन में रिएक्शन वो है बहुत फास्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें जो है रिएक्शन जरा स्लो होगा। लेट से दोनों में मैंने रख दिया HCl, इन दोनों में मेरे पास HCl है और डाइल्यूट। तो अगर आपके पास यहाँ पर एल्यूमिनियम का पीस है और यहाँ पर आपके पास आयरन का पीस है, तो इसमें तो बबल्स आ जाएंगे ठीक ठाक अमाउंट में, जब बहुत जल्दी, जबकि इसमें बहुत स्लो स्लो होगा रिएक्शन इसका। इसका जो रिएक्शन है दैट इज स्लो, जबकि इसका रिएक्शन जो है वो फास्ट हो रहा है, जो आपकी फिर रिएक्टिविटी को
निगेट कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा कि इसके ऊपर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग लेयर थी जो इसको फर्दर रिएक्शन से रोक रही है। तो जैसे ही ये लेयर हट जाएगी तो फिर इसका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। इस लेयर को रिमूव करने के लिए या तो सैंड पेपर या फिर ग्रेजुअली एसिड के साथ भी रिएक्शन करके, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ही लेयर थी जो कि एसिड से रिएक्शन कर सकती है, और आपके पास बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक्सपोज हो जाएगी एल्यूमिनियम की लेयर। तो फिर जो है रिएक्शन ये ग्रेजुअली फास्ट हो जाएगा। तो या तो सैंड पेपर से रिमूव कर सकते हैं या फिर एसिड में डिप करके भी। तो ये इसका हिसाब किताब हो गया कि अपेरेंट लैक ऑफ रिएक्टिविटी वाली बात। नाउ द लास्ट थिंग इज यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के यूजेस की बात करते हैं, तो इसको एरोप्लेन बॉडीज में यूज करते हैं, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, तो लाइट वेट की वजह से यूज करते हैं इसको, ठीक है जी। ओवरहेड केबल में भी यूज करते हैं, उसमें जो लाइट वेट भी है एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। किचन यूटेंसिल्स सारे के सारे बहुत सारे इस पे बनते हैं, लाइट वेट की वजह से भी यूज करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट की वजह से भी यूज करते हैं, क्रोड नहीं करते इसलिए भी यूज करते हैं इसको। इसको हम यूज करते हैं मेकिंग कैन, जो आपके पास टिन कैन वगैरह आते हैं उसमें भी, उसकी वजह क्या, रेजिस्टेंस टू कोरोजन है एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा इसलिए। एल्यूमिनियम डोर्स एंड विंडोज में भी यूज करते हैं लाइट वेट की वजह से, और क्रोड नहीं होते, खराब नहीं होते, इसलिए इसको हम यूज कर रहे होते हैं। इसकी क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हमने एल्यूमिनियम की एक सेक्शन कंप्लीट कर दी। इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।